ये छोटे छोटे स्पॉट्स देख रहे हो, सारा खेल हाइपररियलिज्म का इन्हीं स्पॉट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको वाकई ऐसा हाइपररियलिज्म क्रिएट करना है जो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक जैसा नज़र आए तो ये बहुत ज़रूरी से देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने 60 वाले चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पहला जो हाइपररियलिज्म का एपिसोड था वो आप लोगों ने देखा, जिसमें मैंने पेपर्स के बारे में बात की थी। आज है सेकंड एपिसोड जिस पे मैं बात करने वाला हूं पेंसिल्स के बारे में, कि कौन से पेंसिल हैं और दूसरा कौन से टूल्स हैं साथ में जो हम यूज़ करते हैं, एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में बताऊँगा। तो आज बताने वाला हूँ पेंसिल एंड अदर टूल्स जो भी यूज़ होंगे उन सब के बारे में। तो लेट्स हैव अ बिगनिंग ऑफ इट। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या हाइपररियलिज्म में हाइपररियलिज्म ड्राइंग में या फिर कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग में हम चारकोल एंड ग्रेफाइट को साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली येस, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो हाईएस्ट डार्केस्ट टोन है ड्राइंग की उसको आप चारकोल के थ्रू बहुत ईजिली अचीव कर सकते हो। तो एक चीज़ है जो हमेशा ध्यान में रखनी होती है जब इन दोनों मीडिया को यूज़ करते हैं साथ में, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से कंपैरेटिवली। अगर बात करूँ मैं उसके मटेरियल की, प्रोडक्शन की, तो दोनों अलग हैं, लेकिन कैसे उसको हम साथ में यूज़ कर सकते हैं ये एक बहुत ही समझदारी भरा तरीका है, जो मैंने पहले भी बताया है बहुत बार आप लोगों को। तो क्या है वो तरीका? वो ये है कि जहाँ भी आपको डार्क टोन सॉफ्ट करनी है या जहाँ भी आपको ये लगता है कि आपको चारकोल और ग्रेफाइट एक साथ यूज़ करना है, वहाँ हमेशा आपको चारकोल पहले यूज़ करना है, ग्रेफाइट पहले यूज़ मत कीजिए। अगर आपने ग्रेफाइट पहले यूज़ किया उस पर्टिकुलर एरिया पे और फिर आप चाहें तो उस पर चारकोल ऐड करें तो ऐड नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है और इवन पेपर डैमेज भी होने लगता है अगर आप ज़्यादा ओवरडूइंग करें तो पहले चारकोल को ऐड कीजिए, उसके ऊपर आप ग्रेफाइट की लेयर बहुत ईजिली चला सकते हैं एंड देन ब्लेंड कर सकते हैं, उसको स्मच कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान में रखने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ पेंसिल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी पेंसिल हैं इस दुनिया में जो कि आर्ट में यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हो। बट इसमें क्या सारी पेंसिल्स यूज़ होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सेलेक्ट करना है अपनी रेंज को, और रेंज सेलेक्ट होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ रिक्वायरमेंट जब हाइपररियलिज्म की है तो हाइपररियलिज्म में आपकी यूज़ जो पेंसिल होती है, मैं बिल्कुल नॉर्मल पेंसिल्स ही यूज़ करूँगा ताकि वो सब लोग समझ पाएँ। जैसे अप्सरा की भी पेंसिल्स मैं यूज़ कर लूँगा, 8B पेंसिल है ये अप्सरा की, वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये जैसे अप्सरा की 8B पेंसिल है ये यूज़ की जा सकती है। सिमिलरली मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि ग्रेफाइट की कुछ पेंसिल्स और उसके साथ जो पेंसिल्स आप और ऐड ऑन करने के लिए यूज़ करेंगे दैट इज़ चारकोल पेंसिल्स, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे हम इसको मिक्स कर सकते हैं ग्रेफाइट की पेंसिल के साथ। और इसी तरह से इसमें से जैसे कुछ चारकोल्स की पेंसिल मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ, साथ में एक पेंसिल है जैसे कि ये ग्रेफाइट की 8B पेंसिल स्टैडलर की। ये पेंसिल बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकती है क्योंकि ये बहुत डार्क है। कोई भी ब्लैक कलर पेंसिल्स यूज़ हो सकती हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है हमेशा हमारे पास कि हम इस टाइप की पेंसिल्स को यूज़ करें। समटाइम्स डार्क एरिया में आप चारकोल स्टिक्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो पेंसिल्स में मुझे लगता है इतनी ही रेंज रखनी चाहिए। और कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये भी कलर्ड पेंसिल है। कुछ और टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। मैकेनिकल पेंसिल्स का कई बार यूज़ होता है, बहुत बार यूज़ होता है कुछ माइन्यूट लाइंस क्रिएट करने के लिए। लेकिन जिन टूल्स की मैं जो बात कर रहा हूँ वो हैं कि आप पाउडर्स यूज़ करते हो, चारकोल या फिर ग्रेफाइट के पाउडर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि यहाँ पे अभी सब कुछ मिला देने से लंबा हो जाएगा ये वीडियो। आई वांट कि छोटे छोटे सेगमेंट वाइज हम चलें। तो आज मैं केवल पेंसिल्स की बात कर रहा हूँ और साथ में जो टूल्स हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे वो मैंने आपको जो बताया कि एक पेपर स्टम्प एंड दिस वाटर कलर ब्रश या कोई भी मेकअप ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। इस टाइप के टूल आप यूज़ कर सकते हो फॉर शेडिंग एंड ब्लेंडिंग थिंग। देन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो दिस पेंसिल इरेज़र या मोनो इरेज़र, ठीक है। एंड देन फिर आप यूज़ करते हो इस टाइप का नीडेड इरेज़र, और कोई भी नॉर्मल इरेज़र भी आप यूज़ कर सकते हो साथ के साथ। तो ये जो टूल हो गए, इतने टूल्स आपके लिए मुझे लगता है मोर देन इनफ हैं ड्राइंग को शुरुआत करने के लिए। बहुत सारे टूल्स हम आगे चल के और भी बताएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा चारकोल, जैसे मैंने बताया आपको कि डार्क एरियाज़ के लिए इस टाइप के कंप्रेस चारकोल भी यूज़ हो सकते हैं। इस चारकोल का पाउडर भी यूज़ हो सकता है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मैं बस इसकी बात करता हूँ और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि कैसे आपको पेंसिल्स को बेसिकली यूज़ करना है, कि स्ट्रोक्स कैसे होने चाहिए आपके पेंसिल के। तो उसके लिए हम कोई भी एक रेफरेंस इमेज ले लेते हैं, जैसे लेट्स से कि ये एक रेफरेंस इमेज है। तो इस टाइप के जो स्पॉट्स हैं जो नज़र आते हैं, देख रहे हो स्किन के ऊपर,
ये स्पॉट्स जो हैं यही हाइपररियलिज्म का सबसे कोर चीज़ है, ठीक है। यंग में ये और ओल्ड में जो हम ये जो रिंकल्स होते हैं वो रिंकल्स कैसे आप अचीव कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं वही बात करने वाला हूँ। आज अभी मैं इस पे बात करूँगा कि ये स्पॉट्स कैसे यूज़ होते हैं, हाउ यू कैन एक्चुअली अचीव देम। लेट्स स्टार्ट इट। जब भी इस टाइप की ड्राइंग करते हैं तो जो पेंसिल के स्ट्रोक्स होते हैं वो कैसे आपके जनरेट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रोक्स का इसमें क्या रोल है। क्योंकि नॉर्मली हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं वो हम क्रॉस हैचिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस हैचिंग नहीं यूज़ होती है। यहाँ ज़्यादातर यूज़ होता है सर्कुलिज्म, कि आप छोटे छोटे एक सर्कल क्रिएट करके एरिया को फिल्ड अप करते हुए चलते हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरीके से। और ये सबसे अच्छा तरीका है एरिया फिलअप के लिए जो जनरली आर्टिस्ट यूज़ करते हैं इस टाइप की ड्राइंग्स में, एंड देन उसको हम स्पेसिफिकली ब्लेंड कर देते हैं इस तरीके से। तो पूरा जो सरफेस है वो देख रहे हो एक स्मूथ सरफेस क्रिएट होती है शेडिंग की। तो अब मैं यहाँ पे यही वाला एरिया लेता हूँ, ये एक पोर्शन लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल सा है तो हम सिंपल ही रखने की कोशिश करेंगे। ये नोज़ का मैं पोर्शन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये सेगमेंट, जो यहाँ पे ये सेगमेंट नज़र आ रहा है वो सेगमेंट मैं कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे अभी 2B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो अब इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे आसान और सबसे इजी तरीका जो होता है, जो एक बिगनर बहुत आसानी के साथ अचीव कर सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले आपको एक हल्की सर्कुलिज्म करते हुए हल्की एक टोन क्रिएट करनी है यहाँ पे। अभी मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रहा हूँ पेपर के ऊपर। पेपर स्टम्प या फिर ब्रश, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि इन दोनों टूल में से कौन सा टूल हमें यूज़ करना चाहिए, खासकर ब्लेंडिंग में। और जहाँ हम हाइपररियलिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे ये दोनों टूल का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप पेंसिल के स्ट्रोक्स चाहते हो कि सब के सब आप उड़ा दो, सब के सब गायब कर दो, जो कि नॉर्मल हम रियलिस्टिक ड्राइंग जब करते हैं या फिर हम कोई इफेक्टिव एक्सप्रेशनिस्ट ड्राइंग करते हैं तो उसमें हम स्ट्रोक्स को चाहते हैं कि वो प्रिवेल रहे। बट यहाँ हम ये नहीं चाहते कि ये प्रिवेल रहे, हम चाहते हैं कि हमें एक स्मूथ सरफेस ऑप्ट हो, हमें एक बिल्कुल स्किन टेक्सचर जैसा स्मूथ सरफेस ऑप्ट हो। तो उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हम इस टाइप के टूल्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग टूल्स पर कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों ही टूल साथ में यूज़ होते हैं। अभी तक मैं आपको जब बताता था तो मैं इसको बोलता था कि ये टूल आप यूज़ ना करो और ये टूल यूज़ करो, क्योंकि वो बिगनर के लिए आपके पेंसिल की स्ट्रोक्स, पेंसिल की स्ट्रेंथ जनरेट करनी ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पे पेंसिल की स्ट्रोक, पेंसिल की स्ट्रेंथ जैसा कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कैसे प्रोसेस करके एक स्मूथ सरफेस को ऑप्ट किया है। तो दोनों ही टूल को साथ में यूज़ करना है, बहुत ही ज़रूरी है। एक साथ दोनों टूल को यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। After doing this, I am going to blend it out using any tool like this. You can also blend it using the fingers as well when it's work fantastic. इरेजर्स में मैं आपको बोलूँगा कौन सा इरेज़र आपको यूज़ करना है। तो मैं आपको बोलूँगा जैसे एक ये इरेज़र हो गया, एक ये इरेज़र हो गया, एक जो बेसिक इरेज़र है वो हो गए। तो इतने सारे इरेज़र्स हैं, कौन सा इरेज़र आप यूज़ करने वाले हो इस टाइप के ड्राइंग में, तो इसमें सब टाइप के टूल्स आपको यूज़ करने हैं। जितने ज़्यादा टूल्स आप इसमें यूज़ करते हो हाइपररियलिज्म में, उतने ज़्यादा टूल और किसी आर्ट के मीडिया में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे नॉर्मल रियलिस्टिक है उसमें आपको एक ही इरेज़र से आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास ये है तो मोर देन इनफ है, ठीक है। इवन ये है तो मोर देन इनफ है। लेकिन यहाँ आपको ये इरेज़र भी चाहिए जो कि मोनो इरेज़र होता है, ज़ीरो इरेज़र। अगर आपके पास ये इरेज़र नहीं है, मोनो ज़ीरो इरेज़र, तो आप पेंसिल इरेज़र भी ले सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यूनिक, वेरी गुड प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, आपस में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। अगर आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट भी नहीं है तो आप क्या करोगे, अभी एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सेल्फ मेड मोनो ज़ीरो इरेज़र बना सकते हो। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। खुद से अपना मोनो ज़ीरो इरेज़र कैसे बना सकते हो आप घर बैठ करके। और साथ में ये इरेज़र, ये तो है ही हरफन मौला, ठीक है, इसको तो आपको यूज़ करना ही नीडेड इरेज़र को। और कुछ जगहों पे आप ये नॉर्मल वाला इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो। तो सारे के सारे टूल्स का एक सामंजस्य बिठाना है, तभी जाके एक हाइपररियलिस्टिक आर्ट वर्क बनता है। यहाँ पे अब टूल का यूज़ शुरू होता है कि आप
इस टाइप का एक नीडेड इरेज़र लेकर के नाउ यू हैव टू स्पॉटिफाई दीज डार्क टोन्स। सो ये दोनों ही तरीके, आप दोनों तरीके से ऑप्ट कर सकते हो कि आप चाहो तो पहले आप पेंसिल से ये स्पॉट्स जो हैं वो क्रिएट करते चलो इस तरीके से, या फिर आप पहले वाइट स्पॉट को पहले एक्यूमुलेट कर लो और उसके बाद फिर डार्क स्पॉट, लाइट स्पॉट की तरफ आओ। इस तरीके से बहुत हल्के माइन्यूट स्पॉट्स आपको कॉन्स्टेंटली मारने हैं। Basically time taking procedure. This is why you can use another tools as well. If you are not comfortable with the needed eraser, then you can use these kind of pencil erasers as well, or mono eraser as well. This is the way हमने क्या किया कि बेसिकली हमने एक एक पार्ट को, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप और बेहतर ढंग से इसको समझ पाओ। यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने स्पॉट्स क्रिएट किए। नाउ वी कैन एक्चुअली डू द स्पॉट्स, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और ये जो वाइट स्पॉट्स हैं इन दो ब्लैक्स के बीच में है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो आपको बहुत स्लोली ईजिली एक एक पोर्शन बाई पोर्शन आपको ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। और इसमें आप बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट आप ये बस ये देखो कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क टोन्स हैं और कहाँ लाइटर टोन्स हैं, उसी अकॉर्डिंगली आप इसको स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद जब आपने ये स्पॉट्स अचीव कर लिए, उसके बाद यू एक्चुअली कैन इसके भी थ्रू आप यूज़ करके कुछ स्पॉट्स को हल्का कर सकते हो, डल कर सकते हो, बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्लीन होना चाहिए। इसके लिए इसको पहले क्लीन कर लेना चाहिए अच्छे से। नाउ अब आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके बहुत छोटे स्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ कुछ जगहों पे इंडेंटेशन प्रोसेस भी यूज़ होता है, लेकिन वो बताऊंगा मैं अगले एपिसोड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो, हेयर लाइंस क्रिएट कर सकते हो इंडेंटेशन करके, वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि यहाँ पे फिर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, तो इसका फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड ये है। इसी तरह से और एपिसोड भी आने वाले हैं इसमें, तो पूरी सीरीज़ को देखिएगा। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट लेके देखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्लॉग दूसरे आर्ट चैनल पे कुछ वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रखा हूँ इस समय, और हर चीज़ पे कंसंट्रेट करना है इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आर्ट वाला के एटलीस्ट मैं आपको साथ शेयर करता चलूँ, और फिर हम उसके पीछे बैक स्टेज की जो स्टोरी है वो भी धीरे धीरे डालना शुरू करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।